लोकसभा में विपक्ष की तरफ से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा गया है। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत लगभग सभी विपक्षी दल शामिल हैं। हालांकि टीएमसी ने इस नोटिस से दूरी बनाई है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है। इसीलिए स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष के सदस्य लेकर के आए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर के आए और इस पर कुल मिलाकर के 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। लगभग सभी विपक्षी दलों के जो सदस्य हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन टीएमसी ने इससे दूरी बनाई है। बता दें, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा चल रही थी तो इस दौरान राहुल गांधी जब भी अपनी बात कहने के लिए खड़े होते थे तो उनको रोक दिया जाता था। हालांकि उनको मौका दिया गया, बार बार बोलने का मौका दिया गया, लेकिन एक किताब का जिक्र यहां पर किया गया। बार बार कुछ इस तरह की बातों का जिक्र उन्होंने किया। स्पीकर ओम बिरला ने जिसको नियमों के खिलाफ माना, नियमों के अधीन नहीं माना और इसीलिए उनको बार बार टोका गया। तो उसी से नाराज विपक्षी सदस्य जो है वो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर के आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, ये कांग्रेस सांसदों का और विपक्ष के सांसदों का ये कहना है कि उनको बोलने नहीं दिया गया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और इसीलिए इसी बात से नाराजगी के चलते स्पीकर के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है वो लोकसभा में महासचिव को सौंपा गया है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक नोटिस कांग्रेस सांसद लेकर के आए, विपक्षी सांसद लेकर के आए, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य दल जिसमें आरजेडी और समाजवादी पार्टी के भी सदस्य हैं और भी कई विपक्षी सदस्य हैं जिनके हस्ताक्षर इसमें हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी कांग्रेस सांसद समेत जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी तरफ से कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है वो सौंपा गया है लोकसभा के महासचिव को? देखिए, लगातार जिस प्रकार से हंगामा लोकसभा में सदन की कार्रवाई में देखने को मिला था, हालांकि लोकसभा की जो नोकझोंक है वो राज्यसभा तक भी देखने को मिली थी। यह आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, उनके द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, यानी पक्षपात की जा रही है और ऑपोजिशन के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं लगातार टोका जा रहा है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जब भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें टोका जा रहा है। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसदों के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर निजी बयानबाजी करी जाती है, अपमानजनक बातें कही जाती है, उस वक्त लोकसभा स्पीकर के द्वारा टोका नहीं जाता, उन्हें रोका नहीं जाता, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं 8 सांसदों को बर्खास्त करना पूरे बजट सेशन को लेकर, तो उन चीजों को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, जिसके बाद अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया जा चुका है। कुल मिलाकर किस प्रकार से कई पार्टी, यानी अगर कुल मिलाकर सांसदों के द्वारा साइन किया गया है और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं और साथ ही साथ इसके अलावा डीएमके हो जाए, डीएमके के अलावा शिवसेना ने भी उद्धव गुट की बात की जाए, उसके अलावा अगर हम एनसीपी शरद पवार की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी इसमें हस्ताक्षर किए गए, यानी कुल मिलाकर कुल 118 वो सांसद है, विपक्षी सांसद हैं जिन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अपने हस्ताक्षर दिए हैं। उसके अलावा टीएमसी की बात करते हैं, हालांकि इंडिया ब्लॉक में का हिस्सा वो भी रह चुकी है, मगर उनके द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि लोकसभा स्पीकर से बातचीत की जाए। जो 4 बिंदुएं हैं जिन पर चर्चा की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही है और जिसकी मांग की जा रही है, चाहे निशिकांत दुबे के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि की गई थी पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर, तो उन्हें भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की जो बिंदुएं हैं उन पर चर्चा किया जाए और 3 से 4 दिन का समय दिया जाए स्पीकर को। अगर उसके बावजूद भी अगर चर्चा की
की मांग नहीं होती है, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है, तब जाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना चाहिए, ये टीएमसी का कहना था। हालांकि उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। वहीं लगातार हंगामा जिस प्रकार से देखने को मिला, अब कहीं ना कहीं लोकसभा की कार्रवाई थोड़ी सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है और विपक्ष के सांसदों से दरख्वास्त किया गया था पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा कि कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। हाथ जोड़कर कहा गया था और ये भी कहा गया कि नुकसान हो रहा है, यानी पूरे देश की जनता का नुकसान हो रहा है जिस प्रकार से हंगामा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष अब भी अड़ी हुई अपनी बातों पर, यानी नरवणे की किताब को लेकर चर्चा की मांग, यानी राहुल गांधी के द्वारा जो तमाम बातें रखी जानी है लोकसभा के सदन के पटल पर, उसकी मांग की जा रही है। यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर जो शर्तें हुई है उन पर चर्चा की मांग कर रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। 8 सांसदों को जो बर्खास्त किया गया उस पर भी लगातार आपत्ति जताती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर देखिए लेटर की डिटेल की बात करते हैं तो लेटर में ये भी लिखा गया है कि लोकसभा स्पीकर यानी अगर ओम बिरला की बात करते हैं तो काफी अच्छे रिश्ते हैं हमारे, तमाम बातें कही गई, अच्छी बातें कही गई है, मगर बात जब स्पीकर के तौर पर आती है तो उनके द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, मुख्य रूप से विवाद किताब के जो कुछ अंश पढ़ने की बात थी राहुल गांधी की तरफ से, उसी को लेकर के ये विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है अपराजिता। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ इस पूरे विषय को लेकर के कहा जा रहा है, स्पीकर से जो विवाद उनका? देखिए लगातार जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि विपक्ष हंगामा चाहती है और सदन की कार्रवाई को सही तरीके से चलने नहीं दे रही है। साथ ही ओम बिरला के द्वारा जिस प्रकार से लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की बात कर लीजिए, अन्य सांसदों की बात करते हैं, विपक्षी सांसदों की बात करते हैं, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि रूल्स के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। यानी जो किताबों का जिक्र कर रहे हैं, जो अंश की जो नरवणे की किताब का जो एक अंश है, उस पन्ने की जो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, वो पब्लिश नहीं है। हालांकि पब्लिश जब हो जाती है, कोई ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है, जिसके बाद भले ही कोट किया जा सकता है, मगर इस प्रकार से कहीं से भी कोई भी चीज लेकर आया जाए, उस पर चर्चा हो, ये रूल्स के खिलाफ जाता है, ये कहा जा रहा है। और इस बात को समर्थन मिल रही है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कि इस प्रकार के डिस्कशन नहीं हो सकते हैं, रूल्स के खिलाफ राहुल गांधी नहीं जा सकते। पुराने लोकसभा सांसद हैं, पुराने सांसद हैं, वो इस प्रकार से रूल का खिलवाड़ नहीं उड़ा सकते हैं। रूल्स के तहत जाए, पार्लियामेंट के जो रूल्स है उसके तहत जाए, जिसके बाद डिस्कशन करें, उन मुद्दों पर चर्चा करें जिस पर किया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की बात हुई है तो उनके अभिभाषण पर चर्चा किया जाए, ना कि किसी और मुद्दे पर चर्चा की जाए। इस प्रकार की बात कही जा रही है और लगातार ये दोष लगाया जा रहा है कि ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से हंगामा करना चाह रही है विपक्ष। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा।